दोस्तों, जिंदगी में सबसे मुश्किल कामों में से एक है छोड़ देना। हम चीजों को, लोगों को, रिश्तों को, यादों को और यहां तक कि दर्द को भी पकड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो हम अधूरे हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि लेटिंग गो इज नॉट लूजिंग। ये तो आजादी पाने का तरीका है। आज से हम एक लंबी यात्रा शुरू करेंगे, एक ऐसी यात्रा जिसमें हम सीखेंगे कि छोड़ने की कला ही हमें सच्ची शांति और ताकत देती है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। सोचिए, आपके हाथ में एक रस्सी है। रस्सी को आप कसकर पकड़े हुए हैं, लेकिन उस रस्सी के दूसरे छोर पर एक घोड़ा दौड़ रहा है। जैसे जैसे घोड़ा भागता है, रस्सी आपके हाथ को काटती जाती है। आपके हाथ में दर्द है, खून निकल रहा है, लेकिन आप छोड़ नहीं रहे। क्या आपने सोचा है क्यों? क्योंकि आपको डर है कि अगर छोड़ दिया तो आप हार जाएंगे। लेकिन असली हार क्या है? रस्सी पकड़कर हाथ घायल करना या छोड़कर खुद को बचा लेना? जिंदगी की बहुत सी तकलीफें ऐसी ही रस्सियों की तरह हैं। हम रिश्तों, यादों, गलतियों और पछतावों की रस्सी पकड़े रहते हैं, और धीरे धीरे ये रस्सी हमें भीतर से घायल कर देती है। बहुत लोग कहते हैं, अगर मैं छोड़ दूंगा तो लोग कहेंगे मैं हार गया। लेकिन सच ये है कि छोड़ना ही असली जीत है। मिसाल के तौर पर रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, जितना छोड़ोगे उतना पाओगे। एक बगीचे में अगर पुराने सूखे पत्ते नहीं गिरेंगे तो नए फूल कैसे खिलेंगे? ठीक वैसे ही, जब तक हम पुराने गमों को पकड़े रहेंगे, हम नई खुशियों को महसूस नहीं कर पाएंगे। एक गांव में एक बच्चा नदी से पानी भरने जाता था। उसके पास दो घड़े थे, एक बिल्कुल सही और दूसरा टूटा हुआ। वह हर दिन दोनों घड़े लेकर जाता और पानी लाता। टूटे हुए घड़े से आधा पानी रास्ते में गिर जाता। घड़ा उदास था, उसे लगता था कि वह बेकार है। एक दिन बच्चे ने कहा, तू खुद को बेकार समझता है, लेकिन देख, जिस रास्ते से तू आता है वहां फूल खिले हैं। तेरी वजह से बीजों को पानी मिला और रास्ता खूबसूरत हो गया। कभी कभी हम टूटी हुई चीजों को पकड़े रहते हैं, लेकिन अगर छोड़ दें तो हमें पता चलता है कि उनका एक और मकसद था। एक आदमी हर किताब पूरी पढ़ता था, चाहे वो उसे पसंद आए या ना आए। वह कहता, मैंने शुरू की है तो खत्म करूंगा। लेकिन धीरे धीरे उसे पढ़ने में मजा नहीं आने लगा। फिर एक दिन उसने तय किया, अब मैं सिर्फ वही किताबें पढ़ूंगा जो मेरे दिल को छुएंगी, बाकी छोड़ दूंगा। उस दिन से पढ़ना फिर से एक आनंद बन गया। जिंदगी भी ऐसी ही है। हर चीज को खत्म करना जरूरी नहीं, कभी कभी छोड़ना ही सबसे सही फैसला होता है। हम छोड़ क्यों नहीं पाते? 3 बड़े कारण हैं। 1, डर, फियर। अगर ये चला गया तो मेरे पास क्या बचेगा? 2, आदत, हैबिट। मैं हमेशा से यही करता आया हूं। 3, उम्मीद, होप। शायद कभी ये चीज बदल जाए। लेकिन हकीकत यह है कि कभी कभी इंसान बदलता नहीं, हालात सुधरते नहीं और अतीत वापस नहीं आता। और यही सच्चाई स्वीकार करना ही लेटिंग गो है। मैं चाहता हूं कि अभी आप आंखें बंद करें और एक ऐसी चीज याद करें जिसे आप बहुत दिनों से पकड़े हुए हैं। वो रिश्ता, वो गलती, वो डर या वो याद। अब अपने दिल से कहिए, मैं तुझे आजाद करता हूं। तू मेरी जिंदगी में आया, तूने मुझे कुछ सिखाया, लेकिन अब मैं तुझे छोड़ता हूं। आप देखेंगे आपके दिल से एक बोझ उतर गया है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की असली यात्रा अभी बाकी है। हमने देखा कि छोड़ना हारना नहीं, बल्कि जीतना है। हमने कहानियों से सीखा कि छोड़ना नई खुशियों का रास्ता खोलता है। अब अगले भाग में हम गहराई से जानेंगे कैसे हम रिश्तों, दर्द और अतीत को छोड़ सकते हैं, और कैसे छोड़ना हमें असली आजादी देता है। तो जुड़े रहिए और याद रखिए, छोड़ने वाला ही सच्चा पाने वाला होता है। दोस्तों, आपने पार्ट 1 में सुना कि छोड़ना हारना नहीं बल्कि जीतना है। अब हम उस सबसे बड़ी चुनौती पर बात करेंगे, रिश्तों को छोड़ना, दर्द को छोड़ना और अतीत को छोड़ना। ये आसान नहीं है, लेकिन अगर इंसान यह कला सीख ले
तो उसका दिल, उसका दिमाग और उसकी जिंदगी सच में हल्की हो जाती है। कभी कभी कुछ रिश्ते हमारे लिए जहर बन जाते हैं, लेकिन हम उन्हें सिर्फ इस डर से पकड़े रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे या मैं अकेला हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है, अकेला होना गलत साथ से बेहतर है। एक औरत थी जो रोज अपने पति से बुरा भला सुनती थी। वो उसे छोटा महसूस कराता, अपमानित करता, लेकिन वो साथ रहती, क्योंकि उसे लगता था अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो मेरी पहचान क्या होगी। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और सोचा, अगर मैं ऐसे ही रही तो मेरी पहचान तो वैसे भी मिट जाएगी। उसने हिम्मत की और उस रिश्ते को छोड़ दिया। पहले मुश्किल लगा, लेकिन बाद में उसने पाया कि अकेलेपन में भी इज्जत थी और इज्जत में ही सच्ची खुशी। दोस्तों, हर रिश्ता हमें मजबूत नहीं बनाता। कुछ रिश्ते हमें सिर्फ तोड़ते हैं। ऐसे में छोड़ना जरूरी है। कभी कभी हम उस दर्द को पकड़कर बैठ जाते हैं जिसे दुनिया ने हमें दिया था। किसी का धोखा, किसी का अपमान, किसी का त्याग। लेकिन क्या दर्द पकड़ने से दर्द कम होता है? नहीं, बल्कि वो हमारे दिल को और भारी करता है। सोचो, आपके पास एक बैग है, उसमें पत्थर भरे हुए हैं। हर दिन आप उसे उठाए घूम रहे हैं। शुरुआत में शायद हल्का लगे, लेकिन धीरे धीरे वो बोझ आपकी कमर तोड़ देता है। ठीक ऐसे ही अतीत का दर्द हमारे दिल को बोझिल करता है। अगर हम पत्थर एक एक करके निकाल दें तो चलना आसान हो जाता है। अतीत वो जगह है जहां हम बार बार जाते हैं, लेकिन सच ये है, अतीत सिर्फ एक याद है, उसकी कोई असलियत आज में नहीं है। फिर भी हम अतीत को पकड़े रहते हैं। काश मैंने ऐसा किया होता, काश वो दिन वापस आ जाते, काश मैं वो गलती ना करता। लेकिन सोचिए, क्या आप कल में जाकर कुछ बदल सकते हैं? नहीं। तो फिर क्यों ना आज को जिया जाए। कहानी टूटा हुआ प्याला। एक साधु के पास एक इश्क को एक सुंदर कांच का प्याला था। वो उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन वो प्याला गिरकर टूट गया। लोगों ने कहा, अब आप दुखी होंगे। साधु मुस्कुराया और बोला, नहीं, यह प्याला मेरे लिए पहले ही टूटा हुआ था। हर बार जब मैंने इसका इस्तेमाल किया, मैंने इसे टूटा हुआ समझकर आनंद लिया। तो आज जब यह सच में टूटा, मैंने कुछ नहीं खोया। अतीत भी ऐसा ही है, वो पहले ही टूट चुका है। अब बस हमें इसे छोड़ना है। दोस्तों, छोड़ना जरूरी है, क्योंकि 1, नए रिश्तों की जगह बने। 2, दिल और दिमाग हल्का हो। 3, हम आज को पूरी तरह जी सकें। एक भरा हुआ कप अगर खाली ना किया जाए तो उसमें नई चाय नहीं डाली जा सकती। ठीक वैसे ही, जब तक हम पुराने को नहीं छोड़ेंगे, नया हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। मैं आपको एक अभ्यास कराता हूं। आंखें बंद करें। अपने दिल में एक ऐसी चीज को लाएं जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। वो इंसान, वो गलती, वो दर्द। अब कल्पना करें कि आप उसे अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। वो एक पत्थर है, वो भारी है। अब गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए उस पत्थर को। देखिए कैसे वो जमीन पर गिरता है और आप हल्के हो जाते हैं। याद रखिए, छोड़ना कमजोरी नहीं, ये आत्मा की ताकत है। दोस्तों, पार्ट 2 में हमने समझा कैसे रिश्तों, दर्द और अतीत को छोड़ना हमारी जिंदगी बदल देता है। हमने देखा कि छोड़ने से दिल हल्का होता है और जीना आसान हो जाता है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। पार्ट 3 में हम सीखेंगे कैसे छोड़ने के बाद खालीपन को सकारात्मकता से भरना है और कैसे लेटिंग गो हमें नई पहचान, नई ताकत और नई ऊर्जा देता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह यात्रा हमें हमारी आत्मा के सबसे गहरे सच तक ले जाएगी। पार्ट 1 और 2 में हमने सीखा कि पकड़ना हमें तोड़ता है और छोड़ना हमें मुक्त करता है। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमारे भीतर एक खालीपन आ जाता है और यही खालीपन हमें डराता है। आज हम सीखेंगे कैसे इस खालीपन को सकारात्मकता, नई ताकत और नई शुरुआत से भरें। क्योंकि असली कला सिर्फ छोड़ने में नहीं, बल्कि छोड़ने के बाद नई जिंदगी बनाने में है। जब हम कोई रिश्ता, दर्द या आदत छोड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हो गए हैं। दिल में एक सूनापन भर जाता है। लेकिन याद रखो, ये खालीपन
डरावना नहीं है। ये तो एक खाली कैनवास है जिस पर आप अपनी जिंदगी की नई तस्वीर बना सकते हैं। जैसे किसान पहले अपनी जमीन से पुराने खरपतवार निकालता है और फिर नई फसल बोता है, ठीक वैसे ही पुराने बोझ को छोड़ना जरूरी है ताकि नई खुशियां उग सकें। जब हम छोड़ते हैं तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है खुद से जुड़ने की। ज्यादातर लोग खुद से दूर भागते हैं, उन्हें अकेले रहना पसंद नहीं, लेकिन अकेलापन ही हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाता है। छोटी कहानी। एक आदमी हमेशा भीड़ में रहता था। उसे डर था कि अगर वो अकेला हुआ तो अपने दर्द से सामना करना पड़ेगा। एक दिन हालात ऐसे बने कि वो अकेला रह गया। शुरू में उसे बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने जाना कि अकेले रहना सज्जा नहीं है, बल्कि खुद से मिलने का सबसे अच्छा मौका है। दोस्तों, जब आप छोड़ दें तो अपने भीतर लौटें, खुद से बातें करें, डायरी लिखें, ध्यान करें। यही खालीपन आपकी ताकत बनेगा। जब पुराना चला जाता है तो नया आने के लिए दरवाजा खुल जाता है। कहानी दो दरवाजे। एक राजा था, उसके सामने दो दरवाजे थे, एक बंद था, दूसरा खुला। वो हमेशा बंद दरवाजे को ही खटखटाता रहा। सालों तक उसने वही दरवाजा पकड़े रखा। एक दिन थक कर उसने पीछे देखा तो पाया कि दूसरा दरवाजा खुला खड़ा था। जिंदगी भी ऐसी ही है। जब हम पुराना दरवाजा छोड़ते हैं तभी हमें नया रास्ता दिखाई देता है। दोस्तों, जब आप किसी चीज को छोड़ते हैं तो उस खाली जगह को पॉजिटिविटी से भरना जरूरी है, वरना पुराना दर्द फिर से लौट आएगा। यहां 5 उपाय हैं। 1. आभार, ग्रैटिट्यूड। रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। 2. नई आदतें। पुराने की जगह कुछ नया सीखें, किताबें पढ़ें, कोई कौशल स्किल अपनाएं। 3. प्रकृति से जुड़ें, खुली हवा में टहलना, पेड़ों से बात करना, ये आत्मा को हल्का करता है। 4. सकारात्मक लोगों का साथ। जो आपको गिराते हैं उन्हें छोड़ें और जो उठाते हैं उन्हें अपनाएं। 5. खुद को समय दें। हीलिंग का मतलब है धैर्य। घाव धीरे धीरे भरते हैं। जब हम छोड़ते हैं तो हमारी पुरानी पहचान भी कहीं पीछे छूट जाती है, लेकिन यह बुरी बात नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास मौका है अपनी नई पहचान बनाने का। प्रेरक कहानी। तितली। एक बच्चा तितली का कोकून तोड़कर उसे बाहर निकालना चाहता था, लेकिन तितली संघर्ष किए बिना बाहर आई और उड़ नहीं सकी, क्योंकि उसके पंखों में ताकत उस संघर्ष से ही आती थी। जब आप छोड़ते हैं तो संघर्ष होता है, लेकिन वही संघर्ष आपको नई पहचान और नए पंख देता है, और वो पंख आपको वहां ले जाते हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए। आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आप एक खाली कमरे में खड़े हैं। कमरा बिल्कुल खाली है, न कोई सामान, न कोई याद। अब सोचिए, आप इस कमरे में क्या भरना चाहेंगे? शायद प्यार, शायद शांति, शायद नए सपने। गहरी सांस लें और कल्पना करें कि वो चीजें इस कमरे में भर रही हैं। अब ये कमरा आपका दिल है और आपने इसे नए रंगों से भर दिया है। दोस्तों, पार्ट 3 में हमने सीखा कि छोड़ने के बाद का खालीपन डर नहीं, बल्कि अवसर है। ये खालीपन हमें खुद से जोड़ता है, नई पहचान देता है और हमें अपने सपनों को फिर से जीने का मौका देता है। अब पार्ट 4 में हम इस यात्रा का अंतिम पड़ाव देखेंगे। हम सीखेंगे कैसे लेटिंग गो हमें आध्यात्मिक आजादी, आंतरिक शांति और सच्ची खुशी तक पहुंचाता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अंतिम भाग आपकी आत्मा को छू लेगा। अब हम इस लंबी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। पार्ट 1 से 3 तक हमने सीखा कैसे पकड़ना हमें तोड़ता है, कैसे छोड़ना हमें मुक्त करता है, और कैसे खालीपन को नई ऊर्जा और सपनों से भरा जा सकता है। अब वक्त है उस गहराई में उतरने का, जहां छोड़ना सिर्फ एक आदत या फैसला नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आजादी बन जाता है। जब हम चीजों, रिश्तों और दर्द को छोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि हम सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी आजाद हो जाते हैं। जैसे एक पक्षी पिंजरे में रहता है। पिंजरा सोने का भी हो तो भी वो कैद है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है वो आकाश में उड़ने लगता है। ठीक वैसे ही लेटिंग गो आत्मा के पिंजरे का दरवाजा खोल देता है,
और हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह जी पाते हैं। दोस्तों, छोड़ने का सबसे बड़ा हिस्सा है फॉरगिवनेस, माफ करना, दूसरों को माफ करना और खुद को भी। कहानी पत्थरों का बोझ। एक गुरु अपने शिष्यों को जंगल ले गया। उसने कहा, हर उस इंसान का नाम सोचो जिसने तुम्हें दुख दिया है। अब हर नाम के लिए एक पत्थर उठाओ। शिष्यों ने अपने बोरे पत्थरों से भर लिए। चलते चलते सब थक गए। गुरु ने कहा, देखो, जैसे ये पत्थर उठाए रखना मुश्किल है, वैसे ही नफरत और गुस्सा उठाए रखना भी मुश्किल है। तुम इन्हें छोड़ दो तो सफर आसान हो जाएगा। माफ करना मतलब भूलना नहीं, बल्कि खुद को उस बोझ से आजाद करना है। प्रकृति हमें हमेशा छोड़ना सिखाती है। पेड़ हर साल अपने पत्ते गिरा देते हैं। नदी पुराने पानी को बहा देती है। सूरज हर शाम ढलता है ताकि सुबह फिर से उग सके। अगर प्रकृति छोड़ सकती है तो हम क्यों नहीं? जब हम छोड़ते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी शांति आती है। अब न कोई गुस्सा, न पछतावा, न डर, बस एक सुकून कि जो था अच्छा था, जो है वही सही है, और जो आएगा वो भी ठीक होगा। ध्यान अभ्यास। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, अपने दिल से कहें, मैं छोड़ता हूं, मैं मुक्त हूं, मैं शांति हूं। दोस्तों, खुशी चीजें पकड़ने से नहीं आती। खुशी तो तब आती है जब हम छोड़ना सीख जाते हैं। प्रेरक कहानी। दो भिक्षु नदी किनारे चल रहे थे। उन्हें एक औरत मिली जिसे नदी पार करनी थी। बड़े भिक्षु ने उसे उठाकर नदी पार कराई। फिर दोनों आगे बढ़े। घंटों बाद छोटे भिक्षु ने कहा, गुरुजी, आपने उस औरत को उठाया, यह नियम के खिलाफ है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उसे नदी किनारे ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी तक उसे अपने दिमाग में ढो रहे हो। यही है सच्ची खुशी का रहस्य, जिसे छोड़ना है।